हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो मैं भारत भूषण कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ कैरियर पॉइंट एंड रेजोनेंस, आप सभी बच्चों का जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो है हम लोग एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही बेहतरीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि नीट की परीक्षा या जेई की परीक्षा में जो है आपको इससे प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो है एक बेहतरीन टॉपिक सॉल्यूशन का देखने जा रहे हैं। तो उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सोचिए कि सबसे पहले इसमें एक एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट और किस में बेटा? डिप्रेशन में। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? कम होना। अगर हम बात करें डिप्रेशन के लिए तो इसका अर्थ है कम होना। और किस में कम होना है? तो फ्रीजिंग पॉइंट में कम होना। अब ये जो है बहुत ही हमारा व्यवहारिक चीज़ है, घरेलू चीज़ है, जो कि आपको हमेशा देखने को मिलता है। जैसे बच्चों, आपके घरों में क्या होगा? देखिए, आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज, और फ्रिज के ऊपर में एक बॉक्स बना होता है। फ्रिज के ऊपर में क्या रहता है? एक बॉक्स बना होता है, और उस बॉक्स में आप लोग क्या डालते हो? वाटर बोतल डालते हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए हमने एक वाटर का, पानी का ये बोतल ले लिया, थोड़ा सा इसमें हमने पानी फुल कर दिया। पानी क्या किया? फुल कर दिया। अब इस पानी को हम लोग क्या करेंगे, जो कि किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। अब यही पानी को हम इस जो है जो हमारा केबिन होता है उसमें डाल देंगे, और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ये पानी जो है, जो कि लिक्विड स्टेट में था, अब ये पानी हमारा बदल चुका है बर्फ में, यानी कि सॉलिड स्टेट में। और मान लेते हैं कि वो टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस था। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पे हमारा कोई सा भी लिक्विड किस में बदल जाए? सॉलिड में बदल जाए। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। या ऐसे डिफिनीशन देते हैं, एट विच टेम्परेचर द वेपर प्रेशर फलाना ढिमकाना, बहुत सारा यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आसान भाषा में समझे तो जिस टेम्परेचर पे हमारा वाटर जो है लिक्विड स्टेट से हमारा किस में बदल जाए, या कोई सा भी लिक्विड हमारा सॉलिड में बदल जाए, जिस भी टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या नाम देंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। बच्चों, आसान भाषा में समझ में आया होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कि जिस टेम्परेचर पे हमारा क्या हो जाए? लिक्विड फेज चेंज करके सॉलिड में बदल जाए, उसी टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं, हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, वाटर H2O लिक्विड स्टेट में है। और पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। एक तरफ हम इसको बना रहे हैं और एक तरफ जो है हम ग्राफ को डिजाइन कर रहे हैं, ध्यान से। अब अभी हमने आपको बताया था बच्चों, जो वाटर होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे किस में बदल जाता है? सॉलिड में बदल जाता है। तो लीजिए, हम यहाँ पे वाटर जो है प्योर स्टेट में है, तो इसको मान लेते हैं T0F टेम्परेचर पे ये किस में बदल जाएगा? आपका लिक्विड में, सॉलिड में बदल जाएगा। अब बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा सॉल्वेंट है वाटर, इसमें हम लोग कोई सॉल्यूट मिला दे रहे हैं। क्या मिला दिए? सॉल्यूट मिला दिए। अब जब हम इसमें सॉल्यूट मिलाएंगे तो ये जाके इसके अंदर पूरा मिल जाएगा। मिलने के बाद क्या होगा? जो पानी ये पहले
0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदल रहा था। ध्यान से देखिए, जो पानी ये पहले 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ में बदल रहा था, है ना, अब हम जब इसमें कोई सॉल्यूट मिला दिए हैं तो वो पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे अब बर्फ में ना बदल के हमको क्या पर देख रहे हैं कि वो -2 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, बर्फ में बदल रहा है। यानी जो प्योर सॉल्वेंट वाटर था वो 0 पे बर्फ में बदल रहा था, लेकिन अब वही जो है जब हमारा सॉल्यूशन बन जा रहा है तो वही हमारा जो है -2 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदल रहा है। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है, जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 डिग्री सेल्सियस था अब -2 डिग्री हो गया। तो हम देख सकते हैं कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। और कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डिप्रेशन। तो किस में कमी हो रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि यह क्या हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है। मतलब कि ध्यान से देखिए बच्चों, हमारा जो T0F पे पहले ये सॉल्वेंट था जो फ्रीजिंग पॉइंट पे बदल रहा था, अब यही हमारा क्या हो जाएगा, कोई दूसरा टेम्परेचर मान लीजिए TF पे अब ये बर्फ में बदल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना। अब हम यहाँ पे आपको बोले कि बताइए कितना से कमी हो रहा है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट F पे कितना है। तो शुरू में कितना था, T0F, बाद में कितना हो गया, TF, और इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा TF, और यही हमारा क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोई बच्चों दिक्कत, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर हम यहीं पे आपसे बोले कितना से कमी हो गया, तो शुरू में 0 था, -2 यानी कि +2 डिग्री, यानी आपको 2 डिग्री तापमान क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। बच्चों आसान है, समझ में आया होगा आपको। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बच्चों इसमें जो है, अच्छा एक बात बताइए ध्यान से कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है बच्चों, तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट की कमी आ रहा है वो सॉल्यूट के कारण। जब तक सॉल्यूट इसमें मिला नहीं होता तब तक फ्रीजिंग पॉइंट में कमी नहीं आया रहता। यानी कि जब तक आपके लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड घुसी नहीं होती तब तक आपका पढ़ाई के टाइम में कमी नहीं आया होता। बोलकर डिप्रेस हो गया, अरे भाई उसके लिए क्या किए, फलाना ढिमकाना, अब छोड़ के चली गई। समझ में आ रहा है ना। तो पूरा लाइफ साइंस है। साइंस क्या है, लाइफ है। जब आप बड़े बड़े जो रिसर्चर होते हैं या बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनका जब आप पूरा पढ़ोगे ना कि आखिर उन्होंने कैसा दिया था, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब व्यवहारिक जीवन से रिलेट करके ही दिया हुआ है। अब चूँकि हमारे संसार में माफियाओं की कमी नहीं है तो इसलिए उसको जो है कान ऐसे ना पकड़ के बोलता है तुम ऐसे पकड़ो, वोलाटाइल नन वोलाटाइल फलाना ढिमकाना, ये वो फलान ढिमका में तुमको क्या करता है, डरा देता है। लेकिन ये इसमें कोई डरने का चीज़ें नहीं। पहले पानी कितना बढ़ रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस पे, जी सर। अब उसमें कोई घुसा, भाई कम करेंगे हम, कितना कम कर दिए, -2 डिग्री सेल्सियस में। अब क्यों कम किए, तो ये आपका आंसर आप हमको नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में, हम भी बता देंगे आपको, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। ठीक ना बच्चों, क्यों कमी हो रहा है, ठीक ना। लेकिन अभी यहाँ समझिए कैसे कमी हो रहा है। ठीक बच्चों, अब चलिए इसमें जो है हम लोग अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब जो आ जाता है इसमें बच्चों राउल्ट का नियम आ जाता है। क्या आता है, राउल्ट का नियम, राउल्ट लॉ। अब राउल्ट लॉ क्या बोलता है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट का, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। और मोलैलिटी का परिभाषा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जितना पानी में सॉल्वेंट घुलेगा, सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुलेगा, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट में
कमी आएगा। तो राउल्ट लॉ बोलता है डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ से हम लोग बच्चों डेल्टा टी एफ जो है प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, जोड़ देंगे के एफ जो कि कांस्टेंट है, बेचारा गरीब था, और मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर हमारा डिसोसिएशन हो रहा हो, डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा हो, तब हमारा डेल्टा टी एफ हो जाएगा आई गुने के एफ गुने मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों यही हमारा फाइनल फार्मूला है जिस पे आपको भर भर के बोरी भर भर के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए एक लोग तुम्हारे आत्मा के शांति के लिए एक क्वेश्चन हम लोग कर ही लेते हैं, नहीं तो बोलेगा सब लड़का अरे सर जी खाली पढ़ाते ही हैं, क्वेश्चन नहीं ना करवाते हैं रे। चल तो क्वेश्चन में कर लेते हैं, हमको याद है हम आपको करवा देते हैं। देखिए बच्चों नीट 2011 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, नीट 2011 का क्वेश्चन क्या था कि 0.1 मोलल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कोई 1 बिलियन है एक्वस सॉल्यूशन का है जिसका मोलैलिटी यानी मोलैलिटी कितना है 0.1 है ना, और उसमें दिया हुआ था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा बराबर वीक एसिड का 30% है। क्वेश्चन बैंक आप पलटिएगा तो देखिएगा 2011 का ये क्वेश्चन है, उसमें दिया अल्फा कोई वीक एसिड है, उसके लिए अल्फा का वैल्यू 30% दे रखा है। अब बच्चों इसमें है पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, केएफ का जो वैल्यू दे रखा, केएफ भी देख लीजिए 1.86 दे रखा था डिग्री सेल्सियस पर मोल। ठीक बच्चों, अब इसमें पूछ क्या रहा था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। अब ये पूरा हमको दिया हुआ है। अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं डेल्टा टी एफ बराबर आई गुने के एफ गुने एम। ठीक बच्चों, और वीक एसिड है तो मान लेते हैं HA है। ठीक बच्चों, अब इसमें हमको डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ यानी टी एफ ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा बराबर किसके होगा आई गुने के एफ गुने एम के। एम का वैल्यू दे रखा है, के एफ का वैल्यू दे रखा है, आई का वैल्यू हमको निकालना है। और जब पानी एक्वस का मतलब क्या होता है वाटर जलीय, तो पानी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट शुरू में कितना होता है 0, तो टी डेल्टा टी नॉट एफ 0 डिग्री सेल्सियस टी एफ हमको दे रखा है। तो सबसे पहले आई निकाल लेते हैं, एच ए को तोड़ोगे तो H प्लस और A माइनस, मान लो इसका 1 था तो 0 0 1 माइनस अल्फा, ये भी अल्फा अल्फा, तो आई का वैल्यू आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, खत्म 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 30 यानी कि 1.3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है क्लास 11 का, उसमें पढ़ना है इसको। आई का वैल्यू पता हो गया, लीजिए 0 डिग्री माइनस टी एफ बराबर 1.3 गुने 1.86 गुने 0.1। अब इसको सॉल्यूशन को इसको जब हम गुना करेंगे 13 8 2 24, हाँ, तो यहाँ से आपका माइनस टी एफ बराबर आ जाएगा माइनस 214, इस तरीके से आएगा। ठीक ना, यानी टी एफ, तो यहाँ से टी एफ का वैल्यू आ जाएगा माइनस 214 करके, देख लीजिएगा या 214 आ रहा है या 241 ऐसे करके आएगा, 24 करके आ जाएगा। ठीक ना, तो इतना से मतलब कि पहले जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था 0 पॉइंट आएगा, सॉरी, जो पहले ये 0 डिग्री पे था, अब इसका जो आंसर आएगा वो माइनस 0.21, मतलब आपको क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। ठीक ना बच्चों, तो इस तरीके से आसान आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, नीट में बनाइएगा। और हमारे चैनल को बहुआ जो जरूर सब्सक्राइब करो यार, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना, एकदम मज़ा आया। नीट का पेपर तुम लोग फोड़ के आओगे, गारंटी लिख के देते हैं, गारंटी। ठीक है धन्यवाद।